हेलो दोस्तों, तो आपका जो है अभी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपके प्रैक्टिकल लैब वगैरह स्टार्ट हो गए होंगे, आप लैब वगैरह में जा रहे होंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो आपको लैब में जो आप सॉल्यूशन वगैरह बनाते हो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब ये लोग हमने भी फेस किया था जब हम फर्स्ट सेम में थे। तो जैसे जाते थे लैब में तो सर लोग बोलते थे कि डायरेक्टली आपको क्या कहना है कि 0.1 का आपको NaOH सॉल्यूशन बनाना है, 0.1 का आपको ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है। तो डायरेक्टली बोल देते थे। अब हमको आता ही नहीं था भाई कैसे क्या करें। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इन्हीं टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो हम देख रहे थे अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, और इसमें हमारे यूनिट 1 का चैप्टर 1 चल रहा था। अब देखो चैप्टर 1 में हमारा जो है ये वाला पार्ट कवर हो गया, यहाँ पर हमने ये भी कवर कर लिया। हमारा लास्ट यहाँ पे पार्ट रह गया है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। अब इसके अंदर जो है टोटल हमारे 7 ऐसे कंपाउंड आते हैं जिनकी हमको जो है मोलर बोले तो मोलरिटी एंड नॉर्मल सॉल्यूशन बोले तो नॉर्मेलिटी, ये दोनों ही हमको निकालने और एक तरह से सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं। कैसे करने हैं वो चलो हम आगे इसमें समझ लेंगे। तो इससे पहले के जो भी हमारे लेक्चर है अगर आपने वो नहीं देखे हो जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहां पर हमने जो अपने कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा, टेक्निक के बारे में पढ़ा, तो वहां पर हमने मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों के बारे में पढ़ा था। बेसिकली आज हम इसके एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में या 2 मार्क्स में कई बार हमारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखा दूं, मानो यहाँ पर आया कि कैलकुलेट नॉर्मेलिटी फॉर 100 mg पर 500 ml NaOH सॉल्यूशन, या यहाँ पर हमारा दिया है हाउ विल यू प्रिपेयर 0.1 NaOH सॉल्यूशन फॉर 100 ml। तो इस तरह के अगर एक आध क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। और एक फॉर्मूला और है हमारा N1B1 इज इक्वल टू N2B2, तो ये आपके लैब में काम आएगा जब आप प्रैक्टिकल लिखोगे अपनी फाइल में, तो उसको हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं ये भी आपको आज इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हर तरफ नहीं मिलती हैं। और उसके अलावा आप अपनी नोटबुक या रफ नोटबुक वगैरह लेकर बैठ सकते हो। और चलिए हम अपना यहाँ से कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें, देखो पहले हम इन टर्म को समझ लेते हैं। तो पहला हमारा आता है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन एक्चुअल में क्या है, जैसे कोई भी सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं तो सॉल्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए, मान लो हमारे पास ये एक हो जाएगा सॉल्वेंट, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूट, और इस सॉल्यूट को हम क्या करेंगे सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे, और जब ये हमारा ऐड हो जाएगा तो कंप्लीट एक हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे मिलकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा है प्रिपेयर करें हम नॉर्मली। अब इसमें क्या करते हैं, कोई भी जो हमारा सॉल्यूट होगा उसको हम एक फिक्स अमाउंट में लेंगे, कितने ग्राम लेंगे या कुछ भी लेंगे। सॉल्वेंट है उसको भी हम ml में ले लेंगे अगर हमारे लिक्विड है तो, और देन हम इनको मिक्स करेंगे। मिक्स भी कुछ प्रोसेस से करते हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम अपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करके कंप्लीटली सॉल्यूशन बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम प्रिपरेशन बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। तो देखो अभी जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में, तो जो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन थे वो एक्चुअल में हमारे प्योर सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि मान लो हमारे कोई भी सॉल्यूशन है तो इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट मिलाए, जो हमने ड्रग या सॉल्यूट मिलाया, वो हाईली प्योर कंपाउंड होगा, यानी कि बहुत ही प्योर अमाउंट में होगा। और ये सॉल्यूशन हमारा ऐसा होगा कि हम इसका रेफरेंस देंगे। यानी कि आप जैसे कॉलेज में आप कभी देखे होंगे कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा मतलब टॉपर होते हैं, या कोई अच्छा बच्चा होता है घर में, तो लोग क्या करते हैं उसका एग्जांपल देते हैं कि भाई शर्मा जी का लड़का देखा है आपने कितना होशियार है ये। तो एक तरह से वो उन पेरेंट्स के लिए स्टैंडर्ड की तरह काम कर रहा है, यानी कि वो बेस्ट है। अब उस बेस्ट का एग्जांपल देते हैं। उसी तरह जो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे हाईली प्योर सब्सटेंस होते हैं और एकदम मतलब प्योर होते हैं, और उनका रेफरेंस दूसरों के लिए दिया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड आप समझ गए होंगे। अब स्टैंडर्ड बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। अब मोलर सॉल्यूशन हमारी मोलरिटी है जो हमने पहले पढ़ी थी, नॉर्मल सॉल्यूशन हमारी नॉर्मेलिटी है जो हमने पहली वीडियो में पढ़ी थी। इनको अभी मैं थोड़ा और बता दूंगा, समझ जाना। मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी हमारा कंपाउंड होता है, एग्जांपल मान लो NaOH है, तो NaOH के जितने भी हमारे एलिमेंट है, जैसे सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, इन सबका जो एटॉमिक मास होगा, देखो एटॉमिक नंबर अलग होता है, एटॉमिक मास अलग होता है। तो जो एटॉमिक मास हमारा होगा उसको जब हम सबको ऐड कर देंगे तो जो फाइनल हमारा निकलेगा वो हमारा मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। एग्जाम्पल NaOH है तो Na सोडियम हमारा 23, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, टोटल मिलाओ तो 40 ग्राम पर मोल। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, पूरे इसका NaOH का हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हमारे टोटल 7 कंपाउंड हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। पहला हमारा ऑक्सैलिक एसिड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा हमारा सोडियम थायोसल्फेट, पांचवा सल्फ्यूरिक एसिड, छठा यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट एंड सेवंथ है सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो हम जो क्या करेंगे कि एक दो एग्जाम्पल, जैसे हमारा ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे कि किस तरह हम इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, किस तरह इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी बस आप रेफरेंस से समझ लेना, मैं बस बता दूंगा कि क्या क्या आपको मतलब कंपाउंड लेना है, तो आपको जो केमिकल लेना है आप उसको उसी सेम मतलब प्रोसेस से बना सकते हो। चलिए तो पहले हम बात करते हैं अपने ऑक्सैलिक एसिड के बारे में। तो देखो आपको बस 2 चीजें याद रखनी है। पहला ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला,
ये हमारा होता है C2H2O4। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि जो ऑक्जेलिक एसिड है वो हमारा सिंपल, वैसे देखा जाए दो कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला दो ऑक्जेलिक एसिड मिल जाता है, लेकिन ये हमारा सिंपली प्रेजेंट नहीं होता। तो इसके साथ हमारे प्रेजेंट होते हैं 2H2O, यानी कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे अगर सिंपल इसका देखा जाए तो 90 होता है, लेकिन ये पूरे का दोनों सबका मिला के हम जोड़ते हैं, हमारा हो जाता है 126 हो जाता है। अब हमारे यहाँ पर आता है कि सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है प्रिपरेशन ऑफ 0.1 m यानी कि मोलर ऑक्जेलिक एसिड। तो अब हमको जो है यहाँ पर प्रिपेयर करना है ऑक्सीजन ऑक्जेलिक एसिड का 0.1 मोलर। तो अगर सिंपल देखा जाए तो हमारे मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है यहाँ पर, तो यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या है एक्चुअल में ऑक्जेलिक एसिड है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो हमारा कितना था 1 लीटर था, यानी कि एक रेफरेंस के लिए हमारा कितना था 1 लीटर था। अब यहाँ पर सॉल्यूट हमारा कितना है ऑक्जेलिक एसिड है। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मोल्स इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या आ रहा था गिवन मास, यानी कि जो हमारा किसी में गिवन मास दिया हो वो गिवन मास अपॉन जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है यहाँ पर। अब गिवन मास तो हमें यहाँ पता नहीं है, क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है 0.1 m का, तो गिवन मास नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हमको इसका पता है कितना है 126 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं पूरे का कि यहाँ पर हमारा गिवन मास हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 126 ग्राम अपॉन मतलब मोल, ये हमारा मोल इसके निकल आएंगे। तो अब हमारा सिंपल क्या होता है, जैसे जो भी इसको अगर डिफाइन करें तो क्या मतलब होगा कि इट इज डिफाइंड इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर 100 ml ऑफ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। तो यहाँ पे नॉर्मल हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम सिंपल 1 मोलर यानी कि 1 m का निकालेंगे तो हम यहाँ डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा 126 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को हम क्या करेंगे डिसॉल्व इनटू 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। यानी कि सिंपल, आप बहुत सिंपल है, आपको बस कंफ्यूजन था लेकिन बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है ऑक्जेलिक एसिड को वे करना है 126 ग्राम और उसको क्या करना है 1000 ml के डिस्टिल वाटर जो आपका होगा एक कॉनिकल फ्लास्क में लोगे और उसमें आपको ऐड कर देना है और आपका ये ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। लेकिन अब हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या है, हमें 0.1 m बनाना है। यहाँ पे हमको 1 m नहीं बनाना है, कितना बनाना है 0.1 m बनाना है। तो अब भाई इतना सिंपल है कि 0.1 m आपको बनाना है, तो बस आपको एक काम करना है, जितने का भी बनाना हो ना उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमने एक कम किया तो यहाँ भी हम एक कम हो जाएगा, तो बस आप मल्टीप्लाई कर दो, आप सोचा समझा कुछ मत करो, नॉर्मल जो भी आए मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपको 0.1 m का बनाना है और कितना था हमारा 1 m में हमारा 126 था, तो 0.1 m में आपका कितना आएगा 126 इंटू 0.1 और नीचे हमारा वैसे 1 मोल होता है, तो 1 मोल को नीचे लिखो ना लिखो बराबरी बात होती है, आप इतने तो मैथ बेसिक जानते ही होंगे, क्योंकि 1 मोल हमारा इधर आता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 1 n को लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक पॉइंट इधर है तो एक इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा 12.6 ग्राम। तो अगर हमें अब 0.1 m बनाना है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 12.6 ग्राम ऑफ का ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व इनटू 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर और हमारा ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। यानी कि सिंपल आपने यहाँ पर क्या किया है कि अगर आपको 1 m बनाना है 1 मोलर तो आपने 126 ग्राम मिलाया, अगर आपको 0.1 m बनाना है तो आपने क्या किया 12.6, यानी कि इसका एक पॉइंट इधर बढ़ा दिया, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि भाई हमने अपनी मोलरिटी भी कम किया है, तो हमें इतना ऑक्जेलिक एसिड क्या है यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और हमारा पूरा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो यहाँ पर और एग्जाम्पल के लिए कोई दे दे कि 0.01 बनाना है तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 126 में करते हो तो 1.26 ग्राम आपको ऐड करना होगा। तो इस तरह आप सबका निकाल सकते हो, मैं आप बस आपको एक बेसिक फंडा समझा रहा हूँ। सेकंड आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ 0.1 n ऑक्जेलिक एसिड। अब देखो यहाँ पर हमारी बात हो रही थी m की, यहाँ हमारी बात हो रही है n की, तो n हमारा क्या होता है नॉर्मेलिटी होता है। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या था, एक बार समझ लो, हर किसी में हमारा सेम ही काम आएगा। तो नॉर्मेलिटी जो कल हमारा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट था उसका ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml। यानी कि अगर हम सिंपल इसको डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। यानी कि हम 1000 ml जो हमारा डिस्टिल वाटर होगा उसमें हम क्या करेंगे अपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट को ऐड कर देंगे, तो जो हमारा नॉर्मेलिटी निकल के आएगी वही हमारी एक्चुअल में नॉर्मेलिटी होती है। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या है इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए हमारा सिंपल क्या था मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब देखो जहाँ भी बात हमारी एसिड की होती है वहाँ हम उसकी निकालते हैं बेसिसिटी, और जहाँ बात हमारी होती है बेसिक की, यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मान लो NaOH आपके लिए रख देता है यहाँ, तो NaOH का जब हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट में यहाँ पर ये बेस है NaOH हमारा, तो इसकी हम फिर एसिडिटी यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एसिडिटी बोले तो यहाँ पर किसी के H+ आयन कितने रिलीज हो रहा है, बेसिडिटी बोले तो किसके OH आयन कितने रिलीज हो रहे हैं।
तो इस तरह हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर ग्राम इक्विवेलेंट में देखा जाए तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या था ऑक्सैलिक एसिड का, सी है। तो यहाँ पर देखो एक हमारा एसिड ये है, एक हमारा एसिड ये है, तो अगर जब हम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसी तरह ब्रेक डाउन होता है। देखो ये जनरल नॉलेज है, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक आपको आनी चाहिए। और इसको भी तोड़ेंगे तो आगे निकला COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो यहाँ देखा था इस पूरे में हमारे 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर निकल रहे हैं, तो इसकी बेसिसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बस मॉलिक्यूलर वेट हमारा 126 है और बेसिसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 2। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 63 ग्राम पर मोल, तो ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, सिंपल है 63 ग्राम है, तो अगर हमको 1N बनाना है यानी कि एक नॉर्मल का बनाना है, तो सिंपल हमको 63 ग्राम को क्या करना है, ऑक्सैलिक एसिड को 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में ऐड कर देना है। अब लोगों का एक और यहाँ पर डाउट आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है ना तो थोड़ा सा सोचो कि कहाँ पर आप लोगों की कमी रह जा रही है। हमारा जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या था, हमारा जो गिवन मास दिया यानी कि हमको जो मतलब क्वेश्चन में गिवन मास दिया है वो डिवाइडेड बाई जो हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल के आया है वो। तो यहाँ पर तो गिवन मास हमारा दिया नहीं है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर इस 63 को पुट क्यों कर दिया, क्योंकि जब भी हमारा अगर गिवन मास नहीं दिया होता है तो जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है वही हमारा एक्चुअल वेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं, कोई मतलब हम नॉर्मल प्रिपेयर्ड नहीं कर रहे हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड है उसी को हम बना रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा कि हमारा नॉर्मली जो 63 हमने निकाला ग्राम इक्विवेलेंट, वही 63 ग्राम हमको ऑक्सैलिक एसिड लेना है और 1000 ml के कॉनिकल फ्लास्क में पानी डाल के और उसमें हम इसको ऐड कर देंगे और हमारा तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा 1N। लेकिन हमको क्या बनाना है, 0.1 है, तो वही मैंने क्या बोला आपको, बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हमको अगर 0.1 निकालना है तो इसका जब 63 में करेंगे तो एक ये डॉट इधर है, एक इधर आ जाएगा और हमारा आ जाएगा 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, और इसको हमें जो है 1000 ml सॉल्वेंट में ऐड करना होगा। तो इस तरह हम जो है अपने यहाँ पर 0.1M और 0.1N दोनों को बना सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन, तो आप लोगों ने अगर थोड़ा ध्यान दिया हो, तो आपने पढ़ा होगा पिछली वीडियो में, तो मैंने बताया था कि जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल में, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे एकदम प्योर सब्सटेंस होते हैं और उनको दोबारा स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ भी हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे, तो हमारा केवल इसमें प्रिपरेशन करेंगे। तो ये दोनों आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हमारा यहाँ पे सेकंड क्या आता है एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी हम सेम इसी तरह समझते हैं कि पहले हम समझते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, NaOH है। अब दूसरी बात, ये हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, बेस होता है, तो इसकी हमको क्या निकालनी होगी, एसिडिटी निकालनी होगी। अब यहाँ पर NaOH जो हमारा है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, मतलब 40 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। अब बात करें अगर इसकी एसिडिटी की, तो जब हम इसको NaOH को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव निकलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा OH निकला वो 1 निकला, तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, मतलब जो नीचे हमारा एसिडिटी आएगी वो हमारी 1 आएगी। आपको जब नॉर्मेलिटी निकालनी होगी तब ये चीज आपको फायदा करेगी। तो सारी कहानी आप समझ गए, इसकी बेसिक बातें आप समझ गए। अब हम डायरेक्टली जो है इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, कितना, 0.1 NaOH सॉल्यूशन, यानी कि 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो वही वाला फंडा सेम आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको NaOH का फॉर्म पता है, तो मोलरिटी हमारी इक्वल टू क्या था, जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाई हमारा 1000 ml ऑफ वाटर में हमको ऐड करना था। सिंपल सा फंडा है। अब मोल्स निकालने के लिए गिवन मास दिया नहीं है, तो NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट है वही हम ले लेते हैं। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारा, 40 ग्राम है। तो हमारा 1 मोल यानी कि जो हमारा 1M होगा, कैपिटल M बनानी है, तो 1 मोल के लिए हमको 40 ग्राम NaOH सॉल्यूशन क्या करना है, एक हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है जिसमें हमें 1000 ml डिस्टिल वाटर है, तो एक 1000 ml डिस्टिल वाटर में 40 ग्राम NaOH हम घोल देंगे और हमारा तैयार हो जाएगा NaOH सॉल्यूशन 1N। लेकिन हमको क्या चाहिए, 0.1N का चाहिए, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 इंटू 40 ग्राम में करेंगे तो हमारा 4 ग्राम निकल के आएगा। तो अब कभी अगर आपसे लैब में कोई टीचर या कुछ भी बोलते हैं कि भाई आपको जो है 0.1M का NaOH सॉल्यूशन बनाना है, आपको सिंपल क्या करना है, 4 ग्राम NaOH लेना है, उसको वे करना है और उसको जो है 1000 ml वाले में मिला देना है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 1M के लिए हमको क्या चाहिए, 40 ग्राम NaOH चाहिए, और वहीं अगर हम 0.1M बनाते तो बस इसका आधा क्या है, 4 ग्राम, यानी कि 0.1 के मल्टीप्लाई करेंगे 4 ग्राम हमारा क्या चाहिए, अप्रॉक्स NaOH चाहिए 1000 ml पानी में। तो इस तरह हम जो है इसको यहाँ पर हम जो है बना सकते हैं। तो अब हमारी बारी आती है स्टैंडर्डाइजेशन करने की, यानी कि अब आपको स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे। तो एक मैं कॉमन फंडा आपको बता देता हूँ जो आपको लैब में भी करना है इसी तरह से और आगे आपके काम आएगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक होता है ब्यूरेट और एक होता है ब्यूरेट स्टैंड, एक होता है कॉनिकल फ्लास्क। तो इनको पहले समझ लेते हैं। तो मान लो ये हमारा पूरा ब्यूरेट स्टैंड हो गया, ये हमारा है, और एक आपका कॉनिकल फ्लास्क होता है जिसको मैं इस तरह यहाँ पे बना देता हूँ। एक बार समझ लो यही चीज आपके आगे और लैब में समय काम आने वाली है। अब यहाँ पर आपका लगा होता है ब्यूरेट, इस तरह का आपका एक ब्यूरेट होगा, आपको लैब में कभी चाहो देख ही लोगे आप। और यहाँ पे स्टैंड से हमारा क्या होता है, स्टैंड ब्यूरेट स्टैंड के साथ हमारे एक कवर होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे इस तरह से एक पैरामीटर बना होता है, ML पूरा हमारा छोटा छोटा लिखा होता है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको NaOH सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज कराना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो भी आपका स्टैंडर्डाइज होता है, जैसे मान लो
1m आपका मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है NaOH, इसको आपको चेक करना है, तो इसको आप फिल कर दोगे इसके अंदर, जितना फिल करोगे जितना ऊपर तक है फिल कर दिया। अब जिसके साथ मतलब जैसे हमें स्टैंडर्ड कराना है तो एक ये हमारा क्या है वीक बेस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक वीक एसिड ले लेते हैं यहाँ पर, तो इसको हम किसके साथ करेंगे पोटेशियम बाइथैलेट के साथ यहाँ पर क्या करेंगे तो ये है, तो स्टैंडर्डाइज करेंगे तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे अपना हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम मैं लिख देता हूँ एक बार और बाइथैलेट, ये हम यहाँ पर जो है फिल कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद हम यूज करते हैं एक इंडिकेटर का, आप चीजें याद करते जाओ क्या क्या यहाँ पर आ रहा है। एक हमारा वो सॉल्यूशन है जिसके साथ हम इसको स्टैंडर्डाइज करा रहे हैं, एक हमारा वो सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड करना है, और एक हमारा यहाँ पर आता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे NaOH के लिए फिनोप्थैलीन इंडिकेटर, याद रखना ये हो गया। अब हम सैंपल फंडा यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने ये भर दिया, यहाँ पे ये भर दिया पोटेशियम बाइथैलेट ये। अब इनका कुछ फिक्स अमाउंट लेते हैं, जैसे मान लो ये हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया 10 ml, एग्जाम्पल हमने मान लो हमने ये 10 ml ले लिया, हमने ये कितना लिया है वो हमने फुल कर दिया, ये हमको कैलकुलेट करना है, इसकी वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करनी है। और ये इंडिकेटर हमने यहाँ पर 1 से 2 ड्रॉप, कितनी 1 से 2 ड्रॉप हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर एक लगा होता है हमारा स्टॉपर, क्या होता है स्टॉपर। अब क्या करेंगे हम, जैसे आप समझो जैसे आप लैब में ही हो, अब आप इस स्टॉपर को ओपन करोगे, जैसे स्टॉपर को ओपन करोगे यहाँ से जो हमारा NaOH है वो ड्रॉप वाइज क्या होगा इसमें गिरने लगेगा। अब अभी क्या होगा कि ये हमारा कलरलेस है, ये जो इसके अंदर सब्सटेंस है हमारा पोटेशियम बाइथैलेट ये कलरलेस है। जैसे ही इसके ड्रॉप हमारे NaOH के गिरने लगेंगे, एक मूवमेंट आएगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा पिंक होने लगेगा। तो आप इसको मूवमेंट भी करना है, ऐसे हिलाते भी जाना है कॉनिकल ग्लास को। जैसे ही ये हमारा पिंक हो जाता है आपको वहीं पर ये स्टॉपर रोक देना है, और अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर आपने कितना ml जो है अपना NaOH का यूज़ किया। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर 10 ml का यूज़ कर दिया, मान लो 10 या 10.2 ml आपने यहाँ पर यूज़ कर दिया अपना, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता ये, तो आपने यहाँ यूज़ कर दिया, आपने यहीं रोक दिया। अब क्या करना है, दोबारा ये पोटेशियम बाइथैलेट लेना दूसरा, और फिर से आपको कहना है फिनोप्थैलीन इंडिकेटर की 1-2 ड्रॉप डाल देनी है, और फिर से आपको ये करना है। अब ऐसा आप 2-3 मान लो दूसरी बार आपकी रीडिंग आई 10.3, फिर आई 10.4 आई मान लो, फिर आके आ गई 10.2 आ गई, फिर आगे मान लो 10.2 आ गई। तो आपको तब तक कर जाना है जब तक 2 सेम रीडिंग ना आ जाए। मान लो यहाँ पर 10.2 और 10.2 2 सेम रीडिंग आ गई, तो अब आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अब आपको करना है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो फॉर्मूला आता है M1V1 = M2V2, यही सेम फॉर्मूला हमारा नॉर्मेलिटी के केस में भी आएगा N1V1 = N2V2, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है M1 अगर देखा जाए हमको जो है, मान लो इसका अगर हम ले लेते हैं या इसका ले लेते हैं मान लो हमारा, तो M1 मान लो हमको ये स्टैंडर्डाइजेशन में एक्चुअल में हम ये चेक करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर 0.1 m NaOH सॉल्यूशन हम यहाँ मान रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में ये हमारे 0.1 m ही है, कुछ एक्सचेंज तो नहीं है, कुछ बदला हुआ तो नहीं है, तो इसलिए हम इस M1 को ले लेते हैं x। अब V2 हमारा वो था कि यहाँ पे हमने कितना अपना ये यूज़ किया, तो हमने मान लो अप्रॉक्स 10.2 हमने ml यूज़ कर दिया। अब M2 हमारा इसका, तो पोटेशियम बाइथैलेट हमने कितना लिया, तो 0.1 m, जितना ये आपको गिवन होगा, जितना भी आप ले लोगे वो आप यहाँ लिख लोगे, इंटू V2 होगा कि आपने इसका कितना लिया। तो मान लो ये मैंने बोला आपने 10 ml लिया, ये ले लिया, जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो लगभग 0.1 मिलेगी। तो अगर आपको ये 0.1 m मिल रही है, मतलब आपने जो ये NaOH सॉल्यूशन लिया वो एकदम स्टैंडर्डाइज है और आपका ठीक है। अगर आपने ये मतलब कुछ आगे पीछे गड़बड़ निकलती है तो समझ लो कुछ तो लोचा है, और आप दोबारा इसको मतलब स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। तो इस तरह आप जो है इनको पूरा चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह आप जो है पूरा स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो। बस आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ये हमारा ये ब्यूरेट स्टैंड है, ये ब्यूरेट है, ये कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ये स्टॉपर हो गया, ये इसका मतलब पैक पकड़ने वाला हो गया। ऊपर आपको यहाँ पर वो सॉल्यूशन डालना है जिसको स्टैंडर्डाइज कराना है, जैसे NaOH हो गया। नीचे आपको जो सॉल्यूशन नीचे वाला वो डाल देना है, इंडिकेटर की ड्रॉप डाल देना है, एंड पॉइंट का वेट करना है। 2 बार आपको मतलब जब तक 2 सेम रीडिंग ना आ जाए आपको तब तक ये परफॉर्म करना है चेंज करके नीचे वाला, और आप इस तरह पूरा परफॉर्म कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा स्टैंड समझ आ गया होगा। अब एक बार लैब में कभी आप जाके करोगे आप इजीली रहेगा आपके लिए सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखा जाए तो ये आपने 0.m के लिए देखा। अब 0.n के लिए अगर देखना है तो नॉर्मेलिटी में हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना था। तो यहाँ पर जो हमारा ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसकी बेसिसिटी या एसिडिटी n फैक्टर हमारा कितना था 1 था। तो सिंपल हमारा यहाँ जो इक्विवेलेंट बेटा वो 40 आ जाएगा। तो सेम जो हमारा मोलरिटी में था वही यहाँ आ जाएगा। 1n के लिए हमको 40 ग्राम ऐड करना है 1000 ml में, तो 0.1 के लिए हमको 4 ग्राम NaOH ऐड करना है 1000 में। स्टैंडर्डाइजेशन में देखा जाए तो सेम जो ऊपर वाला किया वही यहाँ पर करना है। बस यहाँ पर क्या करना है, हमको ऑक्सैलिक एसिड लेना है। ऊपर हमने लिया था पोटेशियम बाइथैलेट, यहाँ पर हमको लेना है ऑक्सैलिक एसिड 0.1 n का और 5 ml लेना है। तो जो फॉर्मूला N1V1 था, यहाँ पर N1 हमारा x आ जाएगा, B1 जो हमारे ब्यूरेट की रीडिंग आई है वो, N2 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा जो ये 0.1 है, और V1 हमारा आ जाएगा 5, यानी कि हमने ऑक्सैलिक एसिड 5 ml लिया। तो बस यहाँ पर ब्यूरेट की रीडिंग ऐड करो और यहाँ x की वैल्यू है वो आपकी निकल आएगी। तो इस तरह आप यहाँ पर पूरा फाइंड आउट कर सकते हो। अब थर्ड हमारा आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर ये इसका मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा ग्राम में, लेकिन
लेकिन इसको ml में कन्वर्ट करना होता है। तो बस आप याद कर लो अगर कभी आता है। वैसे NaOH का कभी आता था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर 0.1 m के लिए आपको क्या करना है, 37% अगर HCl है, यानी कि जो HCl है वो मार्केट में या कहीं भी एक मतलब परसेंटेज उसमें चलता है। तो अगर 37% वाला है तो आपको 8.5 ml मतलब इतना HCl लेना है और 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में ऐड कर देना, आपका बन जाएगा। स्टेरिलाइजेशन करने के लिए आपको एक THAM नाम का केमिकल है। अब इसकी फुल फॉर्म किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। इंडिकेटर आपको लेना है ब्रोमोक्रिस्टॉल और येलो एंड पॉइंट आपका आएगा, तब आप यहाँ पे समझ जाओगे। स्टेरिलाइजेशन के लिए आपको यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लेना है 0.n के लिए, ठीक है। सिंपल कहानी, आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद सोडियम थाइसल्फेट के बारे में बात करें, यहाँ फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट हमारा ये है। अब इसको अगर 0.1 m यानी कि मोलर बनाना है तो आपको 25 ग्राम सोडियम थाइसल्फेट को 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में ऐड कर देना। निकाला कैसे, जो मैंने पहले आपको बताया उसी तरह सारा कुछ हमको निकालना है। स्टेरिलाइजेशन करने के लिए आप पोटेशियम आयोडाइड का यहाँ पर यूज करोगे। अब 0.1 n अगर हम इसको बनाना है तो 26 ग्राम, यहाँ 25 लिया, यहाँ 25 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। सोडियम थाइसल्फेट लेना है, साथ में आपको 0.2 ग्राम मान के बहुत माइनर रहता है, सोडियम कार्बोनेट भी लेना है और 1000 ml पानी में ऐड कर देना है। आपका 0.1 n सोडियम थाइसल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम फिफ्थ देखें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, तो इसको हम H2SO4 बोलते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम है और बेसिसिटी इसमें 2 होती है। और इसमें प्रिपेयर करने के लिए 0.1 के लिए आपको 6 ml, क्योंकि ये भी आपको ग्राम से ml में करना है, तो डेंसिटी मात ये सब आप इतना आता भी नहीं है, तो आप बस याद कर लो, थोड़ी बात है। इसमें आपको 6 ml H2SO4 को 1000 ml पानी में ऐड कर देना है। ये कभी 2 बार में 2 मार्क्स में भी आ जाता है, आप इस तरह लिख सकते हो। स्टेरिलाइजेशन आपको टाइट्रेशन से ही करना है जो उसमें किया था। बस आपको यहाँ सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लेना है, उसमें जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर मिथाइल इंडिकेटर डाल दो, फेंट पिंक कलर आएगा और जो ऊपर आपकी ब्यूरेट होगी उसमें आपको यही सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है, ठीक है। अब इसको 0.n को अगर प्रिपेयर करना है तो इसमें लगभग 3 ml आपको H2SO4 लेना पड़ेगा और आपको 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में डाल देना। स्टेरिलाइजेशन के लिए आपको यहाँ NaOH सॉल्यूशन, यानी कि आपने उसमें जो NaOH का था उसमें ऑक्सैलिक एसिड लिया था, अब जो सल्फ्यूरिक एसिड का है इसमें आपको NaOH सॉल्यूशन लेना है स्टेरिलाइजेशन कराने के लिए। और इंडिकेटर फिनोप्थेलिन और एंड पॉइंट जब पिंक कलर वो शो कर दे आपको वहाँ पे भी रोक के रीडिंग ले लेनी है। सेक्स हमारा आता है पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4 है, 158 ग्राम इसका ये है। अब इसमें क्या है 0.02 m बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, मैंने आपको बोला जब हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे इससे कि हमें 1 मोलर के लिए 158 ग्राम को 1000 ml में ऐड करना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ 0.02 m के लिए करना है। तो जब हम इसमें करेंगे तो मैंने सिंपल बोला कि इसका मल्टीप्लाई अब इसमें कर दो, तो 158 का कर देंगे, जब इसमें मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 3.2 ग्राम करीब। और ये 3.2 से 3.5 अप्रॉक्स तक आप जो 1000 ml पानी में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह हम जब 0.1 n के लिए यहाँ पे करेंगे तो इसके लिए आप 3.2 ग्राम को 1000 ml में ऐड कर दो। लास्ट हमारा आता है यहाँ पर सेरिक अमोनियम साल्ट। तो इसका 0.1 बनाने के लिए आपको थोड़ी सी हीट अप्लाई करके 65 ग्राम सेरिक अमोनियम साल्ट प्लस आपको जो है 30 ml H2SO4 और 500 ml पानी में इसको मिला देना है। इसमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना है आपको, और जब ये पूरा मिक्स हो जाए अच्छे से देन आपको यहाँ पर क्या करना है 1000 ml पानी में मिला दोगे। नॉर्मेलिटी का भी सेम इसी तरह बनाना है। तो इस तरह आप जो है इन सबको फॉर्मूले को बना सकते हो। एक दो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कैसे क्या होता है, टाइट्रेशन कैसे होती है। लैब में कभी आते हो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एक आपके लिए बोनस पॉइंट ये है कि कभी भी आप कभी जैसे HCl हो गया या H2SO4 सल्फेट कुछ भी हो गया, जब इसको आप पानी के साथ ऐड करोगे तो आपको क्या है, पानी को आपको HCl के अंदर नहीं डालना है। जो आपका एसिड है उसके अंदर पानी को, जैसे मान लो दो चीज़ें आपके पास हैं, ये आपके पास एसिड है, ये आपके पास पानी है, तो पानी को आपको एसिड में नहीं डालना है। अगर आप ऐसे करते हो तो ब्लास्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत फट सकता है। तो यहाँ पर आपको कहना है क्योंकि भाई एसिड बहुत हैवी हो गया, पानी उस मामले में कम हो जाएगा, तो पहले आपको पानी ले लेना है ढेर सारा, जितना आपको लेना है। उसके ऊपर आपको बिल्कुल उसकी जो मतलब लेयर होती है, जो बीकर है, उसको छुला छुला के इस तरह आपको जो है एसिड को डालना है। तो इससे आप अपना ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी लैब में आपको सिखाई देंगे। फिर भी कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर हम एक दो न्यूमेरिकल के बारे में बात करें तो जो मैंने बताया, जैसे नॉर्मेलिटी हमको कैलकुलेट करनी है। अगर हम 100 ग्राम मतलब 100 mg मतलब जो हमारा NaOH सॉल्यूशन है उसको 500 ml में ऐड करेंगे, तो पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो 100 mg को अगर हम ग्राम में करेंगे 0.1 ग्राम बन जाएगा। अब हमको 0.1 ग्राम को जो है 500 ml में बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो ग्राम इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे तो 40 ग्राम ही निकलेगा हमारा, सिंपल सा फंडा है। अब हम इसका नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट हमारा मतलब 40 ग्राम है, और जो ग्राम इक्विवेलेंट में ऊपर हमारा गिवन मास हमारा 0.1 ग्राम दिया है और मोलर मास हमारा 40 दिया है। जिसको सॉल्व करेंगे 0.005 ग्राम आएगा। और जब इसको हम यहाँ पुट
करेंगे, नीचे हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 है और इधर 1000 का हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पूरा ये ml में और हमको ये लीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 0.05 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.005 n, यानी कि हमारी यहाँ नॉर्मेलिटी निकलेगी 0.005 n। आप अगर कभी बोलोगे तो डिटेल्स में भी मैं इन सब के बारे में कभी आपसे बात करूंगा। सेम इसी तरह यहाँ क्या है, आपको 0.1 n NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 100 ml में। तो बस यहाँ पर आपको नॉर्मेलिटी दी है, इक्विवेलेंट वेट आप यहाँ पर निकाल लोगे, NaOH का 40 ही निकलेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 n के लिए आपको 40 ग्राम ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पर 0.18 के क्या है, आपको 4 ग्राम NaOH सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाई था। तो इस तरह भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो, आप कितने भी ml में कुछ भी दिया हो आप इनको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब से थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।